हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एड्यू स्मार्ट वर्ल्ड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन किया था, जहां पर हम लोगों ने जाना था कि हम लोगों को आगे चल के क्या क्या पढ़ना है। आज मैं ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। वर्ल्ड कॉन्टिनेंट मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हमारा जो लैंड मासेस हैं, जो हमारी धरती है बेटा, वो कैसे 7 हिस्सों में बढ़ गई, कैसे टुकड़ों में जो है इसका डिवीजन हो गया और इसमें कितनी कंट्रीज हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम स्क्रीन को करते हैं शेयर। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी और मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज आवाज सब कुछ प्रॉपर आ रही है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपना टॉपिक। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को करना है वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। और ये जो सीरीज है इसे भूलिएगा नहीं, जीरो टू हीरो सीरीज है। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है या अदर सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होती है तो उन सब का सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आगे चल के पता चल जाएगा। चलिए, तो ज्योग्राफी के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ज्योग्राफिया कहते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, डिटेल ऑफ अर्थ होता है। इसके फादर हैं इराटोस्थेनिस। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया हुआ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये बेटा 276 से लेकर 194 बीसी तक रहे थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी ज्योग्राफिया। इसी की वजह से जो है इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं या ज्योग्राफी का जनक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी को हम लोग बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सेकंड है फिजिकल ज्योग्राफी और थर्ड है आपका क्या, तो थर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है ना। और वेटेज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता दिया था क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि 1912 में एक साइंटिस्ट थे, एक भूगोलिक साइंटिस्ट थे या जियो साइंटिस्ट आप कह सकते हो, जो जिन्होंने 1912 में जो है क्या दिया था, तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो महाद्वीपीय विस्थापन, या आप कह सकते हो प्रभाव कह सकते हो। ठीक है, और इन्होंने जो है ये बातें जो है एक बुक में लिखी थी और बुक का नाम क्या है बेटा, तो बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इस किताब में जो इन्होंने लिख दिया था और ये बताया था कि भैया जो आपका पहले क्या था बेटा, पूरा एक लैंड मास हुआ करता था और जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिसको हम लोग कहते हैं पेंजिया। पेंजिया आपका 2 हिस्सों में जो है डिवाइड होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना में। नॉर्दर्न पार्ट आपका लॉरेशिया कहलाता है, सदर्न पार्ट आपका क्या कहलाता है, गोंडवाना कहलाता है। ठीक है, और यही आगे चल के डिवाइड होते हैं कितने हिस्सों में, तो 7 हिस्सों में जो है ये आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो उसी पर जो है हम आने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के आप लोगों को ज्योग्राफी की बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। 11 बजे ये क्लासेस होती हैं, टाइम मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, और कोशिश करिएगा अच्छा रिस्पांस देने की और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करने की। ठीक है, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताया था किन फोर्सेस के कारण जो है ये आपका डिवाइड हुआ था। तो एक था बेटा जिसको कहते हैं टाइडियल फोर्स या कहेंगे जारीय बल, एक है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और एक है बॉयंस फोर्स। इसके वजह से जो है ये आपका अलग हो गया था। ठीक है ना, अलग करने वाला जो था उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं 33 सी या 33 सागर कहते हैं। ठीक है, तो बस इसी के आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वर्ल्ड मैप जो है लगा के रखा है आप लोगों के सामने में। ये जो है, ये जो लाइन जा रही है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं 0 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, या आप इसको जो है कह सकते हो इक्वेटर। क्या कह सकते हो, इक्वेटर।
तो इक्वेटर आपका जो है यहाँ से पास हो रहा है, और इक्वेटर अगर आप देखोगे बेटा तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, तो ये आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट से पास हो रहा है। इसके अलावा अफ्रीका कंटिनेंट से जो है ये आपका पास हो रहा है, और साउथ एशिया कंटिनेंट से जो है ये आपका पास हो रहा है। तो लगभग लगभग बेटा तीन कंटिनेंट से जो है ये आपका जो है पास होता है, ठीक है ना। 3 कंटिनेंट से ये आपका पास होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं लॉरेशिया। क्या कह रहे हैं उसे, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं लॉरेशिया, ठीक है ना। लॉरेशिया में आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 4 कंटिनेंट जो है आ जाते हैं लॉरेशिया में। एक तो आपका नॉर्थ अमेरिका पहला, दूसरा आप कह सकते हो यूरोप, तीसरा आप कह सकते हो एशिया, और चौथा जो है आप क्या कह सकते हो, अफ्रीका। तो ये बेटा ये 4 कंटिनेंट्स जो है आपके आ गए किसमें, तो 4 कंटिनेंट्स आपके आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। या अफ्रीका का बेटा आधा पार्ट आप कह सकते हो, हाफ पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। हाफ पार्ट ऑफ अफ्रीका आप कह सकते हो कि ये नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है। पांचवें अगर कंटिनेंट की बात करें बेटा, तो ये आपके सदर्न पार्ट में है। तो साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक आपका क्या हो गया बेटा, अंटार्कटिका हो गया। एक क्या हो गया बेटा, अंटार्कटिका हो गया। तो जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। क्लियर है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अगर क्लियर होता जाए तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चा, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो फटाक से जो है कमेंट किया करो, उसका सॉल्यूशन जो है उसको उतने समय दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि लॉरेशिया में कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं और गोंडवाना में कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं। बेसिकली आज हम लोगों को स्टार्ट क्या करना है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करेंगे आज का हम लोग टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स, या आप कह सकते हो क्या, या आप हिंदी में कह सकते हो महाद्वीप। क्या कह सकते हो, महाद्वीप कह सकते हो, है ना। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें बेटा, कंटिनेंट्स होते क्या हैं, व्हाट आर कंटिनेंट्स, तो कंटिनेंट्स कुछ नहीं है, ठीक है। कंटिनेंट्स आप कह सकते हो लार्ज लैंड मास एरिया। कह सकते हो क्या बेटा, लार्ज लैंड मास एरिया, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी के जो सबसे बड़े जो है लैंड मास एरिया हैं, या आप हिंदी में कह सकते हो बेटा स्थल खंड है, बस उसी को महाद्वीप कहते हैं। तो हिंदी में आप इसको क्या लिख सकते हो, हिंदी में आप लिख सकते हो एक बड़ा स्थल खंड, एक बड़ा स्थल खंड। जब भी बेटा आपको क्लासेस अटेंड करनी है, तो आपको करना क्या है बच्चा, आपको जो है नोट्स बनाते हुए साथ में चलना है, ठीक है। नोट्स अगर आप बनाते हुए चलोगे तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आगे के समय में, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये आपकी पहली दूसरी क्लास है, और इसी से जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि आगे चल के जो है मैं आप लोगों को क्या क्या देने वाला हूँ, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, साथ में बने रहना है, और कुछ नहीं। तो क्या बताया गया था, बताया ये गया था कि एक लैंड मास था जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, तो जिसको हम लोग कह रहे थे पैंजिया, है ना। पैंजिया, पैंजिया का मतलब क्या है बेटा, पैन का मतलब है ऑल, ठीक है ना। और इसमें आपका जुड़ा हुआ है क्या, जिया, जिया का मतलब क्या है बेटा, अर्थ। तो पूरा जो है अर्थ को ही हम लोगों ने क्या कहा, पैंजिया कहा। और पैंजिया जो है आपका 2 हिस्सों में बटा था। ये 2 हिस्से जो हैं उसको हम लोग कहते हैं लॉरेशिया। क्या कहते हैं, लॉरेशिया। या आप हिंदी में कह सकते हो क्या बेटा, अंगारा लैंड। क्या कह सकते हो, अंगारा लैंड कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो सेकंड जो हिस्सा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है ना। एक है आपका क्या, एक है आपका लॉरेशिया, और एक है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं गोंडवाना। अब अगर हम बात करें बेटा लॉरेशिया की, तो लॉरेशिया जो है आपका, लॉरेशिया में आपके कितने कंटिनेंट्स आते हैं, तो इसमें आपके बेटा टोटल टोटल 3 कंटिनेंट्स आते हैं। कौन कौन से इसमें कंटिनेंट्स आते हैं बेटा, तो एक कंटिनेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा सेकंड कंटिनेंट की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो वो है बेटा यूरोप, यूरोप। और थर्ड कंटिनेंट की अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो वो क्या है बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये 3 कंटिनेंट जो है आपके किसके पार्ट हैं, ये 3 कंटिनेंट्स आपके पार्ट हैं लॉरेशिया के। याद रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है
कि इनमें से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड में आपके जो है 4 कंटिनेंट्स आ जाते हैं। एक तो है बेटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कहेंगे हिंदी में, ठीक है ना। सेकंड की अगर बात करें बेटा तो इसमें आता है अफ्रीका। अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, याद रखना। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है इक्वेटर के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये 4 जो है कंटिनेंट्स आपके कहां पर आते हैं, तो ये 4 कंटिनेंट्स आपके पड़ते हैं गोंडवाना लैंड में। कहां पर, गोंडवाना लैंड के ये भाग हैं, ठीक है। आई होप यहां तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे जो है चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आगे चल के अपनी स्पीड को जो है हम क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। पहले आप हमको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर जो देख रहे होंगे वो तो ऑलरेडी मेरी टीचिंग से जो है अवेयर होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं वो भी जो है लिखते चले इसको, और आगे चल के जो है स्पीड में इंक्रीज करने वाला हूँ। चलिए मूव करेंगे बेटा। अब ये जो कंटिनेंट्स हैं, टोटल अपने पास कितने कंटिनेंट्स हैं, तो टोटल अपने पास है बेटा 7 कंटिनेंट्स, है ना। 7 कंटिनेंट्स हैं टोटल अपने पास, है ना। 7 कंटिनेंट्स हैं टोटल अपने पास। 3 तो आपके लॉरेशिया के हैं, 4 आपके गोंडवाना लैंड के हैं। अब ये जो 7 कंटिनेंट्स हैं इनको बेटा कभी कभी अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है, और कभी कभी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अरेंज करने को आ जाता है। तो उसकी बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इसको ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू एरिया अगर हम बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है बेटा, एशिया है, ठीक है ना। एशिया आपका साइज में सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो अफ्रीका का नंबर आता है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद नंबर आता है बेटा नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है आपका किसका, साउथ अमेरिका का, किसका नंबर आता है, साउथ अमेरिका का। एंड आफ्टर दैट बेटा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बाद जो है नंबर आता है किसका, तो अंटार्कटिका के बाद जो है नंबर आता है यूरोप का, यूरोप का। और यूरोप के बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया बाय साइज आपका किस पे है बेटा, 7th पे है, और एशिया जो है आपका बाय साइज नंबर 1 पे है, ठीक है ना। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और ये है आपका क्या, नंबर 6, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है नंबरिंग कर दी अकॉर्डिंग टू एरिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी जो है अरेंज करने को आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम बात करें बेटा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना। जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो आपका एशिया और अफ्रीका है लगभग लगभग जो है सेम जो है पॉपुलेशन जो है रखता है, ठीक है ना। अफ्रीका अफ्रीका के पास स्लाइटली जो है कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू एशिया, लेकिन लगभग लगभग स्लाइटली जो है ये आपके एक ही नंबर पे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यूरोप, यूरोप में अच्छी खासी पॉपुलेशन है। यूरोप के बाद आपका जो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद नंबर आता है किसका बेटा, तो साउथ अमेरिका का नंबर आता है। और साउथ अमेरिका के बाद नंबर आता है बेटा किसका, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया। एंड आफ्टर दैट जो है आपका नंबर आता है किसका, तो अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका में जो है सबसे कम लोग रहते हैं, समझ गए। हालांकि बाई साइज अंटार्कटिका बेटा किस पे आ रहा है, तो 5वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि बेटा यहाँ का जो पूरा एरिया है वो बर्फीला है, जमा हुआ है। जब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को तो और अच्छे से जो है आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्या थे बेटा, ये आपका सिंगल लैंड मास से 2 हुए, 2 से जो है ये 7 हुए हैं। किसके वजह से हुए, तो भाई
महासागरों के वजह से, पानी के वजह से। पानी जो है फोर्स इस पे लगाती गई, 3 तरीके के फोर्सेस जो लगाई थी वो मैंने आप लोगों को बताए थे। ये जो फोर्सेस लगाती गई है इसके वजह से जो है ये अलग हो गया। तो कुछ कंटिनेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी भी क्या हो रहे हैं बेटा, फ्लोट कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है बेटा एक दूसरे से अभी भी अलग होते हैं और एक साल में लगभग लगभग 7 सेंटीमीटर जो है क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एक पॉइंट लिखो बेटा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोप and North America, Europe and North America are still moving apart, are still moving apart. Europe and North America are still moving apart, ठीक है ना, at the rate of 7 centimeter, at the rate of 7 centimeter per year। कहने का मतलब क्या है कि हर साल में ये 7 सेंटीमीटर जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लियर है? हर साल ये 7 सेंटीमीटर जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कौन कौन से कंटिनेंट? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। देखो बेटा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सबकी लोकेशन बिल्कुल माइंड में जो है बसी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि किसकी किसकी क्या लोकेशन है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि नॉर्थ में आपका क्या है बेटा, तो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। जैसे हम बात करेंगे बेटा किसकी, यूरोप की, तो आपको फटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि अफ्रीका और एशिया के जस्ट बीच में आपका क्या पड़ता है, तो यूरोप पड़ता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन बिल्कुल माइंड में आपको याद आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, इमेजिनेशन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इमेजिनेशन करते हुए चलना है, ठीक है। और 1-2 महीने के अंदर आप देखना बेटा ज्योग्राफी में काफी ज्यादा जो है अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने लगेगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो अगर आप लोगों का डिमांड होगा, आप लोगों का सजेशन होगा, तो साइंस या हिस्ट्री की भी जो है स्पेशल क्लास जो है हम इसी चैनल पर जो है लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन पहले जो है मैं आप लोगों का थोड़ा सा ये देखना चाहूंगा कि रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है आप लोगों का, इसको जो है मैं देखने के बाद जो है इसको लॉन्च करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, मूव ऑन करेंगे हम लोग आगे की तरफ। और हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में बेटा, तो हम लोगों को पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका की अगर आप लोगों से बात करें बेटा हम, तो यहाँ पर मैंने जो है खाली मैप लगा रखा है आप लोगों के लिए। हालांकि मैं मैप जो है आप लोगों को बनवाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को मेरे साथ मैप बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। कुछ भी जो है देख के जो है नहीं यहाँ पर करना है। जो सारी चीजें जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ साथ करवाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। बशर्ते आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमें जो है साथ साथ जो है सब कुछ करना है, ठीक है। तो ये आपका मैंने खाली मैप लगा रखा है, यहाँ पर एक और मैप लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये बेटा ये वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अलास्का। क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं अलास्का, ठीक है ना, जो कि यूएसए का पार्ट है, ठीक है ना। किसका पार्ट है बेटा, यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इसके जस्ट बगल में आपका कनाडा है। कनाडा के बाद आपका यूएसए है नीचे, और सबसे नीचे आपका क्या पड़ता है, मैक्सिको पड़ता है, ठीक है ना। अगल बगल में आपका क्या पड़ता है, अगल बगल में आपका पड़ता है पैसिफिक ओशियन, और इधर आपका क्या पड़ता है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। तो लोकेशन की अगर हम बात बेटा यहीं से कर लें आप लोगों से, ठीक है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें कि इसके बीच में क्या पड़ता है, अगल बगल में क्या पड़ता है, इसकी अगर हम बात करें पहले ही आप लोगों से, तो इसको थोड़ा सा जो है आप लोग कुछ इस तरीके से जो है समझने की कोशिश करो। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो। मान लो ये बीच में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। बीच में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। इसके अगल बगल आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर आपका क्या पड़ता है, तो इधर आपका पड़ता है पैसिफिक ओशियन। क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशियन पड़ता है, ठीक है ना। मैप मैं बनवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसको लिखते हुए चलो, नोट्स आपके बहुत बढ़िया बनने वाले हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। इसको अपन लोग कहते हैं अटलांटिक ओशियन। इसके नॉर्थ, और अगर हम साउथ की बात करें, तो इसके नॉर्थ में आपका क्या पड़ता है, तो पड़ता है बेटा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक, कौन सा ओशियन पड़ता है बेटा, तो आर्कटिक ओशियन पड़ता है, ठीक है ना।
आर्कटिक ओशन, ठीक है। और नीचे अगर हम बात करें बेटा तो एक लैंड मास पड़ता है, एक कंटिनेंट ही पूरा पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका कहते हैं। तो लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके ईस्ट में क्या है बेटा, इसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट में क्या है, तो इसके वेस्ट में है बेटा पैसिफिक ओशन, इसके नॉर्थ में क्या है बेटा आर्कटिक ओशन, और इसके साउथ में क्या है, तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट पूरा पूरा पड़ जाता है, ठीक है ना। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कर दो, ठीक है, और बता दो हाँ जी सर समझ में आ गया। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग आगे की तरफ। थोड़ा सा बेटा पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की जानकारी ले लेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी जो है पढ़ लेंगे, फिर जो है मैं आप लोगों को मैप बनवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या वैसे आप लोगों ने हेडिंग डाली ली होगी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक चीजें जो है यहाँ पर मैं लिखवाने वाला हूँ। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें बेटा, या उत्तरी अमेरिका की बात करें, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। क्लासेस आपकी वैसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों यानी कि बाइलिंगुअल में चलेंगी, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की अगर हम आप लोगों से बात करें, हाँ चलिए, तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें बेटा तो एरिया के हिसाब से बेटा थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से ये क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, एरिया के हिसाब से बेटा ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो थर्ड लार्जेस्ट है, तो कितना जो है ओवरऑल लैंड का परसेंट होगा, तो 16.5% ऑफ टोटल लैंड, ठीक है ना, ऑफ टोटल लैंड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर हम ओवरऑल अगर बात करें कि कितना एरिया ये कवर अप कर रहा है, तो कितना एरिया ये कवर अप करता है, तो ये बेटा ये कवर करता है 24709 ट्रिपल जीरो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, खाली अगर आपने इतना इतना याद कर लिया, थर्ड लार्जेस्ट है और 16.5% ऑफ टोटल लैंड है, बस बहुत है, समझ गए। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से बेटा, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये आपका फोर्थ नंबर पर है। किस नंबर पे है बेटा, तो फोर्थ नंबर पे है। और टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें बेटा तो 7.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का बेटा 7.5% लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड के 7.5% लोग जो है यहाँ पर रहता है। अगर टोटल पर्सन्स की बात करें बेटा कितनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन भी आपको बिल्कुल नहीं याद रखनी है, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए टोटल कंट्रीज की अगर हम बात करें बेटा आप लोगों से कि टोटल कंट्री कितनी है यहाँ पर, क्योंकि बेटा कंटिनेंट क्या है, एक कंटिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है ना, और एक कंट्रीज में कई सारे स्टेट्स हो सकते हैं। जैसे इंडिया इज अ कंट्री, और इंडिया में जो है कितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो टोटल कंट्रीज है बेटा 23। लेकिन एक बहुत ही जो है बढ़िया बात आप लोगों को बताएं कि जितनी भी कंट्रीज हैं बेटा, सब की सब जो है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्रीज नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इन कंट्रीज का कोई ना कोई पार्ट जो है क्या होता है, तो वाटर से टच करता है, ठीक है ना। तो लिखो बेटा देयर इज नो लैंड लॉक्ड कंट्री, लिख लेना बेटा, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, देयर इज नो लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री। अगर लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है ना, कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है ना। स्थल रुद्ध देश नहीं है, कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बाय लैंड जो है आपका कोई भी कवर अप नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी आपकी जो है कंट्रीज है यहाँ पर, कुछ ना कुछ जो है ये वाटर बॉडीज को टच करेंगी, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। इसकी बेटा डिस्कवरी की गई थी 1492 में, ठीक है, और कोलंबस ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी। कोलंबस डिस्कवर्ड आइलैंड्स ऑफ दिस कंटिनेंट। कहने का मतलब क्या है, याद करो,
मैंने अगर आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया है कि जब भारत की खोज में जो है निकला था कोलंबस, तो कोलंबस को जाना था बेटा ईस्ट, लेकिन रास्ता भटक कर वो चला गया था वेस्ट। तो जब ये वेस्ट पहुंचा था तो इसने जो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट्स के आइलैंड्स को जो है डिस्कवर किया था, और उसी का क्या नाम रखा गया था, तो उसी का जो है नाम रख दिया गया था वेस्ट इंडीज। क्या नाम रखा गया था? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज को भी जो है अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वेस्ट इंडीज आखिर है क्या। ठीक है ना। तो कोलंबस ने जो है डिस्कवर्ड किया था आइलैंड्स ऑफ दिस कंटिनेंट इन 14, कब किया था बेटा? तो 1492 में जो है इसकी डिस्कवरी की थी। 1492 में जो है डिस्कवरी की थी। और इस कंटिनेंट का अगर हम नाम की बात करें कि इसका नाम जो है किसके ऊपर रखा गया है, तो ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो बेटा। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्सप्लोरर, एक एक्सप्लोरर था जो इधर से उधर जो है घूमता था, उसके नाम पर जो है रखा गया है। इट वॉज नेम्ड after the explorer, it was named after the explorer, जिसका नाम क्या था बेटा? तो जिसका नाम था अमेरिको वेसोपुसी। अमेरिको वेसोपुसी के नाम पर जो है इस कंटिनेंट का नाम पड़ा है नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? इसकी बात, इसके अलावा बेटा इसको क्या कहा जाता है? तो दिस कंटिनेंट इज ऑल्सो नोन एज न्यू वर्ल्ड। ठीक है ना। दिस कॉन्टिनेंट is also known as this continent is also known as न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। इस कंटिनेंट को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो कंटिनेंट है बेटा ये है। ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हाईएस्ट है। और कितनी हाईएस्ट है बेटा? तो 22.9 पर किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर 23 लोग रहते हैं। ठीक है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर 23 लोग रहते हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? इस ओवरऑल कंटिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ बेटा दिल्ली की, तो दिल्ली, अगर हम इंडिया के दिल्ली की अगर बात करें बेटा, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 30,000 लोग रहते हैं। ठीक है। तो वो चीज अलग है। यहाँ पर कंटिनेंट के हिसाब से बेटा ये जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो है कंटिनेंट है। लगभग 23 इंसान जो है रहते हैं, 23 पर्सन पर किलोमीटर। क्लियर है ना? किलोमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और अब जो है इसका डायग्राम जो है हम आप लोगों को सामने बनाएंगे। ठीक है ना। और आप लोगों को बनाना है, नहीं आता बनाना कोई बात नहीं है, एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, आ जाएगा। लेकिन डायग्राम बना के अगर करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। माइंड में ज्यादा देर तक जो है याद रहेगा। बच्चे बार बार पूछते हैं सर चीजें याद नहीं होती। चीजें क्यों नहीं याद होती हैं बेटा? क्योंकि आपने उस चीज पर अपना 100% नहीं दिया। ठीक है ना। टेक्निकली आपने नहीं पढ़ा, या आपको टेक्निकली नहीं पढ़ाया गया, इसके वजह से जो है चीजें नहीं याद रहती हैं। ठीक है। तरीके से पढ़ो, देखो एक चीज आपकी लाइफ टाइम याद रहेगी। ठीक है। बस तरीके से पढ़ना है। चलो बनाते हैं डायग्राम हम यहाँ पर फटाफट। ठीक है। हमसे भी ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको एक जो है चिड़िया की चोंच निकालनी है। ठीक है ना। आगे से चिड़िया की चोंच निकालनी है, और फिर जो है इसका क्या बना लेना है, इसका सर बना लेना है। तो ये सर बना लिया मैंने। सर से जो है हल्का सा गर्दन की तरफ झुकाव रहेगा, और यहाँ पर एक आपका हल्का सा कुबड़ निकाल देना है। ठीक है ना। और इस कुबड़ को बेटा हल्का सा और नीचे की तरफ जो है ऐसे करके ले जाना है, और ये आपका कुछ इस तरीके से जो है बन जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके लेते चले आना है। ठीक है। यहाँ तक लेते चले जाओगे, उसके बाद जो है एक आपको सी बना देना है, ऐसे करके सी बना देना है। ठीक है ना। ये आपका सी बन गया। सी बनाने के बाद जो है इसको आपको आगे की तरफ जो है मूव कराना है। ठीक है। और ये भी जो है आपका कुछ इस तरीके से जो है क्या होगा, आगे की तरफ ये मूव होता जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका एक मैप बन के तैयार हो चुका है। ठीक है ना। ये जो है आपका एक मैप बन के तैयार हो चुका है। किसका ये मैप है? तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का मैप है। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल चिड़िया जैसा है। ठीक है ना। अच्छा नहीं बनाना है,
नॉर्मल ऐसे ही गोद गाद के बना लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, साथ ही साथ बना लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एक आपका आइलैंड पड़ता है छोटा सा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं बेफिन आइलैंड। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटे मोटे जो आइलैंड्स हैं बेटा, यही सब बेफिन आइलैंड के ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो इसके ऊपर जो है आपका क्या पड़ता है, तो इसके ऊपर आपका जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीनलैंड। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड कहते हैं। तो ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो आपका इतना सा जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं अलास्का। क्या कहते हैं बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं अलास्का। ठीक है, तो मैं अलास्का ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं अलास्का। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अलास्का कहते हैं। ठीक है, अलास्का के बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ से लेकर इतना पार्ट जो है आपका ऊपर ऊपर, ये इतना पार्ट जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग पूरा आपका एक नाम देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, कि ये जो है आपका बीच वाला जो पार्ट है, उसको क्या कह रहे हैं, कनाडा कह रहे हैं। फिर जो है नीचे वाला जो पार्ट आपका आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा यूएसए। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कनाडा। ठीक है ना, कनाडा के बाद जो है आपका जो नीचे वाला पार्ट है, उसको आप कह सकते हो कि भैया ये है यूएसए। ठीक है ना, यूएसए के ही अधिकार में बेटा अलास्का है, याद रखना, यूएसए के ही अधिकार में क्या है, अलास्का है। और नीचे आपका क्या पड़ता है, तो नीचे आपका जो है मैक्सिको पड़ता है। ठीक है ना, नीचे आपका जो है पूरा, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो आपका येलो से है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं मैक्सिको। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैक्सिको कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैक्सिको। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये पूरा पूरा मैप आपका 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, अलास्का, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है ना, आई होप आप लोगों ने जो है इतना कर लिया होगा। बहुत ही आराम से थोड़ा सा समय देकर जो है इसको बना लेना है। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग जो है कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें जो है यहाँ से सीख पाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो है इसका क्या पड़ता है, तो यहाँ पर जो है आपका पड़ता है साइबेरिया। क्या पड़ता है, साइबेरिया पड़ता है। और साइबेरिया की अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका किसका पार्ट है, रसिया का ही पार्ट है। और साइबेरिया की अगर बात करें बेटा, तो कुछ ठंडे इलाकों में से जो है एक गिना जाता है साइबेरिया, काफी ज्यादा ठंडा इलाका है। ठीक है ना, काफी ज्यादा क्या है बेटा, ठंडा इलाका है। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जानना है किसके बारे में, कि कौन कौन से यहाँ पर जो है वो हैं, स्टेट हैं, स्टेट जिसको आप कह सकते हो जल संधि, या कौन कौन से चैनल है यहाँ पर, उसके बारे में जो है हम लोगों को जानते हुए चलना है। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूँ और ब्लू पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका पानी बह रहा है, इस पानी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस पानी को हम लोग कहेंगे चुक्की सी। क्या कहेंगे, चुक्की सागर या चुक्की सी। ठीक है ना, चुक्की सी या चुक्की सागर। ठीक है, और नीचे जो है आपका क्या बह रहा है, तो नीचे जो है आपका है बेरिंग सी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्पेस मैंने ज्यादा बना दिया, स्पेस कम है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो इसको आप क्या कहोगे, बेरिंग सी कहोगे, बेरिंग सी, बेरिंग सी। और बेरिंग सी और आपका चुक्की सी के बीच में जो है एक आपका स्ट्रेट पड़ता है, ऐसे करके जो है डार्क कर लेना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग कहेंगे बेरिंग जल संधि, या आप क्या कहोगे बेटा इसको, या आप कहोगे बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहोगे इसे, तो इसे आप लोग कहोगे बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है ना, इसे आप लोग क्या कहोगे, बेरिंग स्ट्रेट कहोगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक, स्ट्रेट क्या होता है अभी मैं जो है आगे चल के बताऊंगा। स्ट्रेट बेसिकली जो है दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है, और दो जो है आपके सी को जोड़ता है। ठीक है ना, दो आपकी वाटर बॉडीज को जोड़ेगा, और दो आपकी जो है लैंड मासेस को जो है आपका जोड़ेगा। बस उसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेट कहेंगे या जल संधि कहेंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन आगे चल के जो इसको मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, चाहे यहाँ पर लिख लो आप लोग, लिखना है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वापस से मैप पर आ जाऊंगा। स्ट्रेट की अगर हम बात करें, स्ट्रेट होता क्या है, जल संधि क्या होता है बच्चा, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग। ठीक है ना, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। और जल संधि बेटा क्या करता है, तो इट कनेक्ट्स टू लैंड मासेस एंड
टू वाटर बॉडीज, टू वाटर बॉडीज, याद रखना बेटा, ठीक है ना। ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो स्थल तथा दो जल वाले भाग को जोड़ता है, ठीक है ना। दो स्थल तथा दो जल वाले भाग को जोड़ता है, भाग को जोड़ता है, ठीक है। दो स्थल तथा दो जल वाले भाग को जो है ये क्या करता है, जोड़ देता है। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेट मैंने आप लोगों को कौन सा बताया, सबसे पहला स्टेट मैंने आप लोगों को बता दिया बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट या बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि देखो बेटा, दो लैंड मासेस को किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये बेटा आपके साइबेरिया को जोड़ता है, किससे, देखो साइबेरिया को, यहाँ पर देखो मैप पे देखो, साइबेरिया को ये अलास्का से जोड़ रहा है। तो साइबेरिया प्लस अलास्का दो लैंड मासेस हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से चीजों को समझना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर देना और कमेंट कमेंट मार देना बच्चों, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और साइबेरिया और अलास्का, अगर हम सी की बात करें बेटा, तो दो सी किसको किसको जोड़ रहा है बेटा, तो एक है जिसको कह रहे हैं चुक्की सी, क्या कह रहे हैं, चुक्की सी, प्लस एक है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं बेरिंग सी, है ना। चुक्की सी और बेरिंग सी, ये दो चीजों को जो है आपका बेरिंग स्टेट जोड़ता है। और कौन कौन से स्टेट हैं, तो एक स्टेट के बारे में डिस्कशन कर लिया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेरिंग जल संधि क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार जो है आपके एसएससी में ही जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो तैयारी करो, अच्छे से करो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा। ये आपका बेफिन आइलैंड है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बेफिन आइलैंड है। और अगर हम इधर की बात करें बेटा, तो यहाँ पर कुछ आपके वो पढ़ते हैं, वाटर बॉडीज पढ़ते हैं। वाटर बॉडीज को मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक खाड़ी है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं बे ऑफ हडसन। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं बे ऑफ हडसन, या हिंदी में कह सकते हो हडसन की खाड़ी, ठीक है ना। आप क्या कह सकते हो बेटा, हडसन की खाड़ी, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा, हाँ अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर जो है आपका एक सी बहता है, यहाँ पर एक आपका सी भी बहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी, ठीक है ना, लैब्राडोर समुद्र कहते हैं, ठीक है ना, लैब्राडोर समुद्र जो है हम लोग कहते हैं। क्लियर है ना इतनी बात आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ इसको थोड़ा सा जो है आप लोग चेंज कर लो, सब कुछ सही है, खाली ये जो बे ऑफ हडसन है ये आपका यहाँ पर है। थोड़ा सा जो है ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है, खाड़ी का मतलब क्या होता है, गड्ढा टाइप में, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये तो आपका सी कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, बे ऑफ हडसन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लो, ठीक है, बे ऑफ हडसन, ये आपका क्या हो गया, लैब्राडोर सी हो गया। अब यहाँ पर जो है एक आपका क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर एक आपका जो है स्टेट पड़ेगा इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में क्या है, एक स्टेट पड़ेगा। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी स्टेट को हम लोग कहते हैं हडसन स्टेट। क्या कहते हैं बेटा इसे, तो इसे कहते हैं हम लोग हडसन स्टेट कहते हैं, ठीक है ना, हडसन स्टेट कहते हैं, या हडसन जल संधि कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, हडसन स्टेट कहते हैं या हडसन जल संधि कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर भी एक स्टेट पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक स्टेट पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं डेवाइस स्टेट। क्या कह रहे हैं, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, डेवाइस स्टेट कह रहे हैं, डेवाइस स्टेट, ठीक है। चलो इन तीनों के बारे में जो है लिख लेते हैं, फिर जो है यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर जो है कुछ आइलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं, वहां पर भी आएंगे। ये मैप आपका मैप वर्क करते हुए चलना है, ठीक है। चलो तो सेकंड के बारे में मैंने बात की, किसकी बेटा, हडसन स्टेट की बात की आप लोगों से, हडसन स्टेट, हडसन स्टेट। और हडसन स्टेट की अगर हम आप लोगों से बात करें बेटा, तो आपका ये ज्वाइन करता है बे ऑफ हडसन एंड लैब्राडोर सी को, ठीक है ना, जॉइंस बे ऑफ हडसन, बे ऑफ हडसन एंड लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी, बे ऑफ हडसन एंड लैब्राडोर सी। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो ये आपका ज्वाइन करता है बैफिन आइलैंड और उनगावा पेनिनसुला को, ठीक है ना, ज्वाइंस
दो लैंड मासेस को भी तो ज्वाइन करता है ना, ज्वाइंस बैफिन आइलैंड को, ठीक है ना, बैफिन आइलैंड एंड उनगावा आइलैंड, ठीक है ना, उनगावा आइलैंड, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो बेटा, काफी कुछ डिटेल में लेके चल रहा हूँ, बहुत ही आराम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट कमेंट करते रहो, ठीक है, लाइक वाइक मारते चलो। थर्ड की अगर हम बात करें बेटा, तो थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया वो बताया बेटा डेवाइस स्टेट के बारे में, डिवाइस स्टेट के बारे में बताया। डिवाइस स्टेट की अगर हम आप लोगों से बात करें बच्चा लोग, तो डिवाइस स्टेट क्या है बेटा, तो डिवाइस स्टेट बे ऑफ बैफिन और लैब्राडोर सी को जो है जोड़ता है। बे ऑफ बैफिन, बे ऑफ बैफिन प्लस का लैब्राडोर सी, प्लस का लैब्राडोर सी, बे ऑफ बैफिन एंड लैब्राडोर सी को जो है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, वाटर बॉडी हो गई, है ना। अब अगर हम बात करें बेटा कौन से दो लैंड मासेस को जोड़ता है, तो बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को जोड़ता है ना, बेफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड, बेफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में आप लोगों को पता है, सबसे बड़ा आइलैंड है जहां पर बेटा मेल्स की कमी है, फीमेल्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है, आप क्या कोई भी अगर जो है वहां पर जाता है, मेल कैंडिडेट है अगर वो, और वो जाता है वहां पर और ग्रीनलैंड की नेशनैलिटी लेता है, तो सरकार जो है वहां पर जो है उसको सैलरी देती है, ठीक है ना, मंथली सैलरी जो है उसको मिलती है। इसके अलावा जो है उसकी शादी भी जो है आराम से हो जाती है वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है फीमेल की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर शादी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेरोजगार है, ठीक है ना, वहां पर जो है उसको रोजगार भी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग, और अब बात करेंगे किसकी बेटा, अब बात करेंगे हम लोग कुछ और जो है चैनल्स की, कुछ और आपके आइलैंड्स की, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ जो है आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला जो सी जैसा जो पार्ट है उसकी अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो आपका नुकीला नुकीला निकला हुआ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं फ्लोरिडा। क्या कहते हैं, फ्लोरिडा। यहाँ पर आपका पड़ता है फ्लोरिडा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका क्या पड़ता है, तो यहाँ पर जो है आपका पड़ता है युकांटन। युकांटन कहाँ पे लिखे हैं हम, युकांटन, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम युकांटन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, युकांटन कहते हैं, युकांटन सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो है आपके कई सारे आइलैंड्स पड़ते हैं, कई सारे आइलैंड्स जो है आपके पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपका एक आइलैंड पड़ेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबा कहेंगे। बहुत ही आराम से जो है करते हुए चलो, क्यूबा। इसके अलावा बेटा क्यूबा के जस्ट नीचे आपका एक आइलैंड पड़ेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जिसको हम लोग कहेंगे जमाइका, जमाइका, है ना। जमाइका के अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका एक आइलैंड पड़ेगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं हयाती। क्या कहते हैं बेटा, हयाती। और हयाती के अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो हयाती से सटा हुआ एक आइलैंड है जिसको क्या कहते हैं, डोमिनिजन। क्या कहते हैं, डोमिनिजन कहते हैं, ठीक है ना। और डोमिनिजन से थोड़ा सा दूर जो है आपका एक आइलैंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं प्यूटोरिको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, प्यूटोरिको, प्यूटो रिको, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्यूबा, क्यूबा के नीचे जमाइका, थोड़ा सा ईस्ट में चलेंगे तो हयाती, हयाती के जस्ट जो है आपका क्या पड़ता है, तो डोमिनिजन पड़ता है। और डोमिनिजन के जस्ट बेटा ईस्ट में आपका क्या पड़ता है, तो प्यूटोरिको आइलैंड पड़ता है। तो ये आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं। और यहाँ पर बेटा कौन सा सी है, तो आप लोग ने एक मूवी देखी होगी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी। लीजिए बच्चा, ये आपका जो सी है, यहाँ पर जो सी बह रही है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कैरेबियन सी। क्या कहते हैं, कैरेबियन सी, ठीक है। नहीं देखी है तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी देखिए, अच्छी मूवी है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कैरेबियन सी, कैरेबियन सी, ठीक है ना। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कैरेबियन सी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इनके बारे में लिख भी लेते हैं हम लोग, इनके बारे में क्या करते हैं, लिख भी लेते हैं। अभी बेटा ये जो कॉन्टिनेंट है ये एक दिन में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, हालांकि इसको कंप्लीट कराने में जो है लग जाते हैं 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो आधा जो है इस कॉन्टिनेंट को मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ, फिर सेकंड जो है लेक्चर मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे जो है इसका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी जो है करवाऊंगा, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट स्टार्ट किया है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो नोट्स होंगे ना वो प्रॉपर तरीके से बनेंगे। इससे कभी कभी क्या होता है, इंसान थोड़ा सा जो है नोट्स बनाता है और थोड़ा थोड़ा करके जो है सारा नोट्स बना लेता है,
फिर उसको पता चलता है अरे इसके अलावा भी यहाँ पर चीज़ है, तो वो वाले नोट्स में जगह भी नहीं बचती है लिखने की। तो यही मेरी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जा सके, उतना डिटेल में जो है मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, और बहुत ही आराम से धीरे-धीरे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, फीडबैक ज़रूर दिया करो आप लोगों, ठीक है ना? कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना? ये जो है हमको थोड़ा-सा मोटिवेट करेगी आगे और ज़्यादा जो है लेक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है? कुछ दिनों बाद जो है मैं इस पर जो है लाइव भी आने लगूँगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और इनके बारे में जो है थोड़ा-सा जान लेते हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया, ठीक है ना? जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बेटा, जो आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन कैरिबियन सी, कैरिबियन सी में, कैरिबियन सी में जो है आपके जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनकी बात जो है करते हैं हम लोग। तो कौन-कौन से हैं मैंने आपको नाम बता दिया, एक बार फिर से बता रहे हैं। सबसे पहली बात, इनको कहते क्या हैं, तो दे आर नोन एज वेस्ट इंडीज। दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज वेस्ट इंडीज। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसी को कहते हैं वेस्ट इंडीज। क्लियर है ना? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं, ठीक है ना? और वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर भी कुछ चैनल हैं, कुछ स्टेट हैं। चैनल और स्टेट बेटा एक ही चीज है, बस जो स्टेट है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है, ज्यादा गहरा होता है। चैनल आपका कम चौड़ा होता है और कम गहरा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो है कुछ स्टेट हैं, जैसे कि आपका एक 3 मैंने वहां बताया था, चौथा मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे एक आपका फ्लोरिडा चैनल है। क्या है? फ्लोरिडा चैनल। और फ्लोरिडा चैनल की अगर हम बात करें बच्चा आप लोगों से, तो फ्लोरिडा चैनल जो है आपका सेपरेट करता है या अलग करता है या ज्वाइन करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन ही लिख लो। ज्वाइन करता है किसको, तो फ्लोरिडा एंड क्यूबा को। फ्लोरिडा एंड क्यूबा, अभी मैं मैप में फिर से दिखा दूंगा, डोंट वरी। फ्लोरिडा एंड क्यूबा। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा एक और चैनल की, तो उसको हम लोग कहते हैं यूकांटन चैनल। कौन सा कहते हैं? यूकांटन चैनल कहते हैं, ठीक है ना? यूकांटन चैनल कहते हैं। और यूकांटन चैनल की अगर बात करें बेटा, यूकांटन और क्यूबा को अलग करता है, ठीक है ना? या ज्वाइन करता है, ज्वाइंस यूकांटन एंड क्यूबा। यूकांटन एंड क्यूबा, समझ गया? सिक्स्थ की अगर हम बात करें बेटा, सिक्स्थ वाटर बॉडी जो है उसको कहते हैं विंडवार्ड पास। क्या कहते हैं? विंडवार्ड पास, ठीक है ना? विंडवार्ड पास। अभी आप लोग लिखिए, इसको मैप में भी मैं शो करूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। एक चीजों को हम लोग कम से कम एक से 2 बार या 3 बार जो है करेंगे, बहुत अच्छे से होता चला जाएगा, ठीक है? विंडवार्ड पास। विंडवार्ड पास की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये आपका क्यूबा और हयाती को जोड़ता है, क्यूबा एंड हयाती, ठीक है ना? क्यूबा एंड हयाती, ठीक है? इसके अलावा बेटा आप YouTube पर कहीं पर भी ढूंढ सकते हो, ठीक है? एक एक कंटिनेंट को मात्र आधे घंटे में जो है फिनिश कर देते हैं लोग, ठीक है? तो वो चीज जो है यहाँ नहीं करना है, हम लोगों को पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? सातवें की अगर हम बात करें बेटा, तो उसको कहते हैं मोना पास। क्या कहते हैं? मोना पास, या आप जो है इसको कह सकते हो पासेज, ठीक है ना? पासेज या पास, ये सब बेटा वाटर बॉडीज हैं, ठीक है ना? और ये जो है ज्वाइन करती है किसको? डोमिनिजन एंड प्यूटोरिको को। डोमिनिजन एंड प्यूटोरिको, 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 डोमिनिजन एंड प्यूटोरिको। क्लियर है? डोमिनिजन और प्यूटोरिको को जो है ये क्या करती है? ज्वाइन करती है, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं मैप में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा, जैसे फ्लोरिडा चैनल, यूकांटन चैनल, सिर्फ मैं जो है लेटर से जो है डिनोट कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं जो है इसको रेड से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका फ्लोरिडा चैनल है, एफ लिख दिया मैंने। ये आपका यूकांटन और ये आपका क्यूबा है। तो यहाँ पर जो चैनल है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यूकांटन चैनल, ठीक है ना? उसको क्या कहेंगे? यूकांटन चैनल कहेंगे। विंडवार्ड पास जो है क्यूबा और हयाती के बीच में, तो ये वाला जो आपका है उसको कहेंगे विंडवार्ड पास, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो मोना पास आपका यहाँ पर है, ठीक है? तो एम से लिख दो इसको, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है फ्लोरिडा चैनल, ठीक है ना? ये आपका यूकांटन और
क्यूबा के बीच में क्या पड़ता है, तो युकांटन और क्यूबा के बीच में जो है आपका पड़ता है युकांटन चैनल। ये है आपका विंडवार्ड पास, क्यूबा और हयाती के बीच में। डोमिनिजन और प्यूटोरिको के बीच में क्या पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है मोना पास। क्लियर है ना इतनी बात आप लोगों को। इसके अलावा अगर बात करें बेटा, तो फ्लोरिडा आपको पता चल गया, प्यूटोरिको आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका क्या पड़ता है, तो यहाँ पर एक आपका आइलैंड पड़ता है छोटा सा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको कहते हैं बरमूडा आइलैंड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बरमूडा आइलैंड। बरमूडा ट्रायंगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा जो है इसके बारे में जो है बहुत ही चर्चित चीज है, जिस पर जो है मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। और एक प्रॉपर जो है 8 से 10 मिनट की जो है वीडियो भी जो है इस पर मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज बरमूडा ट्रायंगल, आखिर है क्या बरमूडा ट्रायंगल, ये सब के बारे में, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल की अगर बात करें बच्चा, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, ठीक है ना, ये आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के बाद जो है आपका एक आइलैंड पड़ता है प्यूटोरिको, प्यूटोरिको, ठीक है ना। और एक आइलैंड जो है आपका क्या पड़ता है, बरमूडा पड़ता है, ठीक है ना, बरमूडा पड़ता है। तो इन्हीं का जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है हाई हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है यहाँ से निकलती हैं, ठीक है ना। जिसके वजह से जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनका जो रडार वगैरह सिस्टम होता है, या जो डायरेक्शन बताने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है यहाँ पर आपका कोई बड़ा सा जानवर रहता है, लोगों को खा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग जो है चीजें हैं, ठीक है ना। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गए वापस नहीं आए। तो इनके बारे में भी जो है हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, बट आज नहीं, अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, क्या आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ दिस कंटिनेंट, ठीक है ना, भूगोलिक भाग उत्तरी अमेरिका के, ठीक है ना। ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिजियोग्राफिक रीजंस ऑफ दिस कंटिनेंट, ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो करना क्या है, लाइक कमेंट और शेयर करते हुए चलना है। आज के लिए इतना ही रहेगा। हाँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, और पढ़ाई जो है जम के करते रहो, ठीक है। हाँ, तो बाय बाय क्लास।